जी फजल साहब। हेलो। जी साल भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जी सर, मुसलमान है अभी तक? तैयार सुना दूं पहले? जी जी जी, मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके। जी भाई, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कल एडम साहब की स्ट्रीम में आया था और मैंने जिजिया से रिलेटेड उनसे बात की थी और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था सर, लेकिन मैंने उनसे रेफरेंस नहीं मांगा और उन्होंने रेफरेंस भी नहीं दिखाया। सर जिजिया से रिलेटेड क्या मुझे रेफरेंस बता आप सकते एक हैं? काम करना, मंडे जो है जिजिया के ऊपर बाकायदा एडम साहब की आपको वीडियो मिल जाएगी, मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, रेफरेंसेस के साथ। उन्होंने वो चीज बताई है। आप या तो मंडे जुड़ जाइएगा या वो वीडियो मेरे चैनल पे, एडम साहब के चैनल पे ढूंढिएगा, आपको वहां सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। सर कौन सी वीडियो, टाइटल वगैरह या कुछ लिंक कुछ भी? जिजिया आप एडम साहब के चैनल पे या मेरे चैनल पे जाके जिजिया सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई डिस्कशन। या आप मंडे एडम साहब स्ट्रीम करने वाले हैं, मंडे या फिर सीधा सैटरडे, सॉरी वेनेसडे, आप उसमें जुड़ जाना। ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छा वो, अरे उसके अलावा स्ट्रीम क्या है बात या फिर करना कोई चाहते हैं? वीडियो है जो हम बता रहे हैं? वीडियो मिल जाएगी भाई, वीडियो। अच्छा। ठीक है। जी, उसके अलावा क्या बात करना है? आप तो इस्लाम छोड़ चुके थे ना उस दिन? नहीं नहीं, क्या होमवर्क लेके गए थे? मैं मुस्लिम हूँ। नहीं नहीं, मैं हाँ दूसरा हूँ। मुस्लिम है। मैं कल एडम साहब की स्ट्रीम में आया था। कल हाँ नहीं, मेरे कल नहीं, भाई, सॉरी, आप कल नहीं, आप आप परसों। जिजिया को आप इसके साथ कंपेयर कर रहे थे ना, अपना जक़ात के साथ। हाँ 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 वही हाँ। वाले है ना? हाँ। हाँ तो उसमें आपको एडम साहब ने सारी चीजें बताई थी, तो क्या लास्ट में आप गए क्यों थे? हाँ, वो मैंने कहा था कि अब मैं इस पे रिसर्च करूंगा, लेकिन जिजिया किया वाला मैंने रिसर्च? रेफरेंस नहीं लिया था। नहीं नहीं, तो अब खुद से रेफरेंस ही रिसर्च नहीं नहीं लिया तो किया? कैसे रिसर्च करूं? अरे भाई, तो खुद से उलमा के पास जाके भी तो रेफरेंस मांग सकते हो ना। सर वो रेफरेंस नहीं देते। यही दिक्कत है। मतलब सारे उलमा डंगर है तुम्हारे। अब तुम्हारे पास इस्लाम को सीखने के लिए बस मुर्तद ही बचे। हैं? नहीं मतलब ये तुम्हारे उलमा की औकात है नहीं। कि कोई मुसलमान जाके उनसे रेफरेंस मांगता है, कोई मसले पे सवाल करता है, तो जवाब ही नहीं देते, रेफरेंस ही नहीं देते। देखो खुद मुसलमान आके इधर गवाही देते हैं कि डंगर इन्होंने इन सर मुल्लाओं को, मुफ्तियों को खिला खिला के उनके पेट बाहर कर दिए, उनके गाल बाहर कर दिए हैं, लेकिन इनकी सवाल उनसे करने के लिए फटती है, और कभी कर भी ले तो वो जवाब भी नहीं देते। वसवसा आ गया, डिटेल में मत जाओ, इतनी गहराई में नहीं समझना है, अकल का इस्तेमाल मत करो, ईमान तुम्हारा छिन जाएगा, ये बोल के भगा देते हैं। अच्छा एक बात हम्म, बता फजल, तू वो वीडियो ढूंढ लेना, हाँ। मिल जाएगा, या वेनेसडे हम्म। एडम साहब से उसका रेफरेंसेस ले लेना। मुझे बता, तू इस्लाम में क्यों है? क्या तूने कुरान पढ़ी है पूरी सर मुकम्मल? नहीं, मुकम्मल नहीं पढ़ी। अच्छा पहले ये बता, तू पढ़ा लिखा कितना मतलब है? के साथ नहीं पढ़ा। सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कर रहा है, तो अकल का इस्तेमाल करता है ना? हम्म। हम्म। ओके। अच्छा, तूने कुरान को मुकम्मल नहीं पढ़ा, ठीक है, पक्की बात है ना? माने के साथ नहीं पढ़ा, वैसे पढ़ा है। हाँ। यार वैसे तो तोते की तरह रटा है ना खाली, हम्म। है ना? उसको उसमें क्या लिखा है वो तो देखो नहीं पता है। हाँ। ओके। क्या तू कुरान को एकदम सच्ची और एकदम परफेक्ट किताब मानता है या नहीं मानता है? बिल्कुल। बिल्कुल मानता है। अब एक बात बता, तूने ये भी कहा कि तू ग्रेजुएशन कर रहा है, तूने ये भी कहा कि मैं अकल का इस्तेमाल भी कर रहा हूं। क्या ये अकल वाली हम्म। बात है कि
आपने एक किताब को पढ़ा भी नहीं है और उसके बाद आप उसको सच्ची और परफेक्ट और विदाउट एरर माने, क्या ये अकल वाली बात है? सर कुछ कुछ चीजों को अकल से नहीं देखा जा सकता। जैसे किसी भी धर्म को लीजिए तो मतलब उसके जो मानने वाले हैं कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा लगभग फजल कि फजल जिसने सारी फजल चीजों को पढ़ा फजल हो। फजल फजल मैं यहाँ पे अभी हम्म। कोई दूसरे रिलीजन वाले की बात कर ही नहीं रहा, ठीक है? कोई भी रिलीजन वाला हो, हम्म। अगर उसने एक किताब जिसको उसने पढ़ा भी नहीं है, अगर वो उसको सच्ची, परफेक्ट, विदाउट एरर मानता है, तो वो भी बेअकली वाला काम कर रहा है, ठीक है? मैं तेरे से पूछ रहा हूं, हम्म। तूने कहा कि मैं अकल का इस्तेमाल करता हूं, तू ग्रेजुएशन भी कर रहा है। मैं फिर से पूछता हूं, क्या ये बेअकली हम्म। है क्या नहीं है कि तूने एक किताब जिसको तूने पढ़ा भी नहीं है, तुझे पता भी नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, तूने क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया हम्म। है, उसके बावजूद तू हम्म। उस पे मोहर लगा दिया है कि ये एकदम परफेक्ट, विदाउट एरर और एकदम सच्ची किताब है? क्या ये बेअकली नहीं है? अब एग्जैक्टली बी क्या है ऑनेस्ट, अब। हमारे बी मौलाना ऑनेस्ट। हमारे मौलाना नहीं नहीं, साहब ने यही मौलाना को, बताया है, सबने यही बताया भाई है। भाई मैं मौलाना की बात पूछा अभी, मौलाना का तो मैंने बोल दिया, तुम जाते हो, तुम लोग को जवाब नहीं देते, भगा देते, रेफरेंस नहीं देते। मैं तेरी बात कर रहा हूँ, क्या ये बेअकली है कि नहीं है? सर मैंने ये नहीं कहा कि वो भगा देते हैं, जवाब नहीं देते। मैंने ये कहा कि उन्होंने लास्ट यार टाइम मौलाना को रेफरेंस नहीं छोड़ दे दिया। यार, हाँ छोड़ दे मौलाना को, क्या ये बेअकली है क्या नहीं है? सर कैसे बेअकली है। ये अकल वाली बात है कि एक किताब जो तुमने पढ़ा भी नहीं और उसको देखा, उसको उसको उसमें क्या लिखा है मालूम नहीं, और उसके बाद आप उसको जो है एकदम 100% सही, परफेक्ट, अच्छी कह दे, ये बेअकली नहीं है, ये अकल वाली बात है। नहीं, ये अकल वाली बात भी नहीं है, लेकिन ये एक बिलीफ है इंसान का, मैं एक बिलीफ यकीन की होता है। बात कर भाई मैं बिलीफ की बात कर ही नहीं रहा, ये बेअकली तो है ना? बोल देना रे भाई, क्या अभी पट्टा लेके मारूंगा तब बोलेगा? हकीकत बोलना है, सर ये बेअकली क्या। बोलना, क्यों डरते हो? क्यों डिसऑनेस्ट रहते हो सर तुम लोग? बेअकली बोलना नहीं है है। बे, कैसे बेअकली नहीं है? ये बेअकली कैसे सर नहीं है? बता तो रहा हूँ कि जो एक चीज को ये तुम एक पढ़े ही यकीन नहीं हो, होता जो है किताब इंसानों को, का। नहीं, भाई यकीन हम्म। किस बुनियाद पे? हाँ, ये अकल यकीन वाला भी होने नहीं के है, लिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ हाँ। भाई, यकीन जो है वो दलील की बुनियाद पे होती है, एविडेंस की बुनियाद पे आपके अंदर यकीन आता है, बेअकली की बुनियाद पे यकीन नहीं आता। एक तो विश्वास होता है आप, ना अपने धर्म पे बस। भाई विश्वास के लिए उसी को ही बोलते हैं यकीन। यकीन को तो हिंदी में बोल देगा तो चेंज नहीं हो जाएगा। विश्वास के लिए हम्म। तेरे पास प्रूफ होना चाहिए, हम्म। तब जाके आप विश्वास करोगे। विदाउट प्रूफ आप विश्वास नहीं करोगे, वो अंधविश्वास हो जाएगा फिर, हम्म। है ना? तो आप हम्म। इसको कबूल करते हैं ना कि आप एक किताब जिसको आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, मालूम नहीं है, वेरीफाई नहीं किया, फिर भी अगर आप उसको सच्चा बोले, परफेक्ट बोले, तो वो बेअकली है। आप मानते हो ना इस चीज को? हाँ, ये अकल वाला काम नहीं है। मतलब तो हम इसको बेअकली दिमाग से होती है नहीं ना? कह सकते, सही बात। बेअकल वाला काम फिर क्यों करते हो? क्यों बेअकल रहना है तुमको? सर बताया तो कि एक होता है कि ये एक यकीन अंधविश्वास, होता है। मैं कैसे समझाऊं बोलो आपको। अंधविश्वास। मैं बताता हूं, बोलो कि ये अंधविश्वास है, बोलो कि ये अंधविश्वास है, मैं अंधविश्वास में ये चीज मानता हूं, बोलो। सर वो दूसरा मतलब हो जाएगा। नहीं, क्यों दूसरा मतलब होगा? बिल्कुल परफेक्ट मतलब है, क्योंकि विश्वास के लिए मैंने आपको बता दिया है, विश्वास के लिए प्रूफ होना जरूरी है। विश्वास, हम्म। एविडेंस के ऊपर विश्वास बनता है, और हम्म। विदाउट एविडेंस उसको जो है
अंधविश्वास कहते हैं। हम्म। हाँ, तो बोलो कि हाँ अगर मैं मुसलमान हूं क्योंकि मैं इस्लाम के मामले में अंधविश्वासी हूं और बेअकल हूं। बोलो। सर ये क्या बात हुई? वही जो तुम बोल रहे हो उसको मैं रिफाइन करके एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि मुसलमान मैं इस वजह से हूं या इस बुनियाद पे मुसलमान हूं क्योंकि मैं बेअकल हूं और अंधविश्वासी हूं। क्योंकि अगर आप अकल वाले होते तो आप कुरान को तभी सही कहते जब आपने उसको वेरीफाई कर लिया होता। आपने पढ़ा, वेरीफाई किया, फिर उसको कहते कि इसमें कोई शक नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, तब तो मैं आपकी बात मान लेता कि हाँ आप अकल वाले। लेकिन आप हम्म। उसको ना पढ़े हो ना वेरीफाई करे हो और उसके बाद भी आप उसको सही मानते हो, तो आप बेअकल भी हो हम्म। और अंधविश्वासी भी हो। तो बोलो कि मैं मुसलमान हूं चूंकि मैं बेअकल और अंधविश्वासी हूं। सर अरे क्यों सर मुझे घबराते? इस है टॉपिक तो पे है बात ना। नहीं करनी। अरे अरे है तो है। मुसलमान बोल भाई। अंधविश्वासी है तो है। मुसलमान बेअकल है तो है ना। है तो अब क्या करे। है तो है। हाँ इस हाँ इसमें हम अकल नहीं लगाते, जो जो बताया जाता है मान लेते, वो बात सही है। हाँ, सर आप मुझे तो जिजिया इसी की को वो दे मैं दें। फजल इसी को मैं एक रिफाइन करके बोल रहा हूं। बोलो और बी प्राउड ऑफ दैट। हम्म। प्राउड सर फील प्लीज करो कि मैं एक ऐसे ना बुलवाइए। यार क्यों नहीं, क्यों तुम प्राउड फील तुम लोग करते हो? तो प्राउड फीलिंग के साथ बोलो हाँ हम बेअकल भी है और अंधविश्वासी भी है और दिमागी अपंग भी है। मुसलमान होने के लिए बेअकल, अंधविश्वासी, दिमागी अपंग होना जरूरी है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। बोलो ना, क्या दिक्कत है? क्यों इसमें शर्माने की क्या बात है तो है। बोल दे या भाई बोल। अगर इससे, और फजल सुनो दूसरी बात भी कर देता हूं, अगर ये चीज तुमको हम्म। बुरी लग रही है या आपको शर्म आ रही है तो मैं समझता हूं हम्म। कि फिर ऐसा बेशर्मी वाला काम ही मत करो। इस गंदगी से निकल जाओ। अंधविश्वास छोड़ दो, बेअकली छोड़ दो, दिमागी अपंगता छोड़ दो। अगर बुरा लग रहा है तो, अगर गलत लग रहा है तो, अगर गलत नहीं लग रहा तो बी प्राउड ऑफ दैट। बोलो क्या दिक्कत है। हाँ सर धर्म डिसाइड में कर ले। अंधविश्वास होता है। हाँ, और बोलो कि मैं बेअकल, अंधविश्वासी, दिमागी अपंग हूं, इसी वजह से मुसलमान हूं। कबूल कर ले अरे भाई साहिल पूरा। सर अब आप बुलवा कर ही मानेंगे। हाँ हाँ। वो यार तो प्राउड फील करना क्या हो गया? सर छोड़िए, मेरा हो गया। नहीं क्यों अरे छोड़े? बस मुझे नहीं दलील कैसा दे छोड़ दें दो? प्लीज। नहीं कैसा छोड़ दो भाई तुझे? कैसे छोड़? दलील का तो तुझे बोल दिया मैंने मंडे या वेनेसडे आना। ये बात तो बोल दे। क्यों तेरे को शर्म आ रही है ये बोलने के लिए? सर शर्म की बात नहीं है, लेकिन कुछ हाँ चीजें तो होती है बोल दे जिनको फिर। अक्ल के मयार पे तो बोल। नहीं देखा जा सकता। नहीं कोई अक्ल से मुश्किल नहीं नहीं, कोई देखा जा मुश्किल। सकता, उन पे एक यकीन कोई होता है, बिलीफ होता भाई है, फेथ होता है। नहीं नहीं वो अंधविश्वास है। मैंने अभी आपको साबित किया था आपको कि वो हाँ। यकीन नहीं होता है, वो अंधविश्वास होता है, दिमागी अपंगता होती है। हम्म। ठीक है। आप अगर इसको बेइज्जती नहीं समझ रहे, ये इस तरीके से अपने आप को रखना, बोलो ना क्या मुश्किल है। या तो हम सबको ऐसा लगेगा, 5,700 लोग आपको देख रहे हैं, सबको ऐसा लगेगा कि आपको शर्म आ रही है हम्म। मुसलमान होते हुए अपने करतूतों पे। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ तो तो बी बोल। प्राउड ऑफ दैट। बोलो, बोल दो मैं मुसलमान हाँ हूं सर क्योंकि मैं मैं तो इस्लाम कह के रहा हूँ कि मामले में बोल। नहीं सिर्फ जैसा बोला जा रहा है वैसा बोलो। बोलो मैं मुसलमान हूं। सर ये तो जबरदस्ती आप बुलवा रहे हैं। जब क्योंकि तुम वही चीज बोल रहे हो कि हाँ मैं बेअकल हूं, अंधविश्वासी हूं, क्योंकि तुम यही चीज आके हमको साबित कर रहे हो। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि ये बोलने में क्यों हम्म। आपको जो है शर्म आ रही है, बेइज्जती क्यों महसूस हो रही है? आप इसको प्राउडली आप ये काम करते हो। तो बोलो ना कि मुसलमान होने के लिए यानी इस्लाम के मामले में आपको बेअकल और अंधविश्वासी होना पड़ेगा और मैं हूं एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। बोलो। सर
इस तरह से नहीं मैं बोल सकता, सॉरी। क्यों नहीं बोल सकते, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बोल सकते, क्या हाँ प्रॉब्लम सर, है? मैं ये बात मानता हूँ कि धर्म में अंधविश्वास होता है, नहीं नहीं, उसको धर्म अकल धर्म की ये बुनियाद पे नहीं है। फजल 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 चालाकी नहीं करने हाँ, का। बोलो इस्लाम में अंधविश्वास होता है, चालाकी नहीं करने का। बोलो इस्लाम में हर धर्म अंधविश्वास में होता होता है। है सर। हर धर्म में आप जब दूसरे चैनल पे, कोई दूसरे धर्म वाले चैनल पे जाओगे ना, वहां पे उनको बोलना है। अभी यहाँ पे हम लोग सर सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं भाई। ये तो एक जनरल आप स्टेटमेंट है कि हर धर्म में अंधविश्वास जनरल, होता है। आप नहीं, आप हर धर्म को मानते हो? नहीं। नहीं ना, तो आप इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम तक रहो। जब आप दूसरे या तो धर्म को मानोगे, या दूसरे धर्म वालों के सामने जाके आप जब बहस करोगे, तो वहां उनको ये चीज बोलो, ठीक है? यहाँ पे मैं तो हिंदू, हम्म, कोई धर्म को नहीं मानता है ना, ना मैं हिंदू हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई, अपना बुद्धिस्ट हूँ, कुछ भी नहीं हो ना। तो मेरे सामने आप एक हम्म, मुसलमान है, हाँ, और आप इस्लाम हम्म, को मानने वाले, तो ये बोलो कि हाँ, हम्म। इस्लाम में रहने के लिए अंधविश्वास जरूरी है। बोलो। हाँ सर, ऑब्वियसली, अरे हर धर्म में अगर रहना है तो फिर हर धर्म कुछ न कुछ अंधविश्वास तो होना ही पड़ेगा। फिर हर अंधविश्वासी धर्म तो होना ही पड़ेगा। बोलो इस्लाम में रहने के लिए अंधविश्वासी होना पड़ता है। सर अब आप, ओहो। कितना चालाक है, मतलब तुम लोग इतने बड़े चालाक और हिपोक्रेट है। नहीं हर सर, धर्म ऐसी बात बोलने में नहीं। तेरे को प्रॉब्लम नहीं, नहीं, हर धर्म बोलने में तेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लाम बोलने में हम्म। प्रॉब्लम है, क्योंकि इस्लाम वर्ड आ जा रहा है ना। कितने हिपोक्रेट है। अच्छा ऐसा बोलो कि सर हर धर्म, सर सर, मेरी ऐसा बात बोलो, सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात फजल सुनिए। ऐसा बोलो, नहीं नहीं, एक मिनट एक सर मिनट एक सिर्फ मिनट, मुझे पहले वो इसको दलील फिक्स, दे दीजिए। इसको पहले फिक्स करेंगे हम, ठीक है? ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि हर धर्म, कोई भी धर्म में रहने के लिए आपको जो है ना अंधविश्वासी होना पड़ता है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना। बोलो कि भाई इस्लाम में और किसी भी धर्म में आपको रहने के लिए आपको अंधविश्वासी होना पड़ता है, और मैं एक अंधविश्वासी हूं, ऐसा बोल दो, चलो ले लो, बैसाखी ले लो। सर दुनिया में जितने धर्म हैं, अगर उनमें रहना है तो आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, बोल दिया, ठीक है। तो इस्लाम में रहने के लिए भी अंधविश्वासी होना पड़ेगा? सर ऑब्वियसली उसमें हर कोई रिलीजन आ जाएगा। अब जब मैंने बोल दिया दुनिया में इस्लाम, जितने धर्म है बोलो तो उसमें, इस्लाम में भी, फजल बोलो इस्लाम में भी रहने के लिए सर अंधविश्वासी बोलो होना ना, पड़ेगा। जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म है सब में इस्लाम अगर में, रहना है तो थोड़ा इस्लाम अंधविश्वासी। इस्लाम सर में भी ये क्या रहने के लिए जबरदस्त। चल भाग। ये कितवा डिसऑनेस्ट और हिपोक्रेट बंदा है यार, किसी ने गिनती की है? आज मैंने जितने हिपोक्रेट और डिसऑनेस्ट लोगों को एक्सपोज किया है, ये इसका कितवा नंबर है? ये मेरे ख्याल से चौथा है। मतलब सोचो कि इनके अंदर कितनी हिपोक्रेसी है। हर धर्म बोलने में उसको प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस्लाम का नाम मैं नहीं लूंगा। चौथा है मेरे ख्याल से। चौथा चौथा। मैं म्यूट पे बोल रहा था। आज या तो एक्स मुस्लिम आए हैं या फिर सारे के सारे हिपोक्रेट आए हैं। एक्सपोज देखो किस तरीके से इनके मुंह से जो है ना, इनकी हिपोक्रेसी में यहाँ पे एक्सपोज कर रहा हूँ आज। नहीं, ये जो करतूतें करते हैं साहिल, इनको एक्सेप्ट करने में सिर्फ शर्म आती है, बाकी करने में इनको नहीं, कोई शर्म नहीं है। लेकिन अमित साहब बात यहाँ पे हम्म, ये है हरामीपन की, कि तेको हर धर्म बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। इस्लाम वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, बोलता क्यों भाई? हम्म, ना तू हर धर्म को मानता है, तू तो इस्लाम का मानने वाला है। बोल ना हम्म, कि इस्लाम में अंधविश्वासी, मैंने यहां तक उसको आजादी दे दी कि ठीक है चल, ये बोल के इस्लाम में और बाकी किसी भी धर्म में रहने के लिए आपको अंधविश्वासी होना पड़ता। इन बोलता मैं इस्लाम नहीं बोलूंगा, मैं नाम सारे नहीं धर्म। लूंगा। हाँ। भाई ये इनका जो है ना, ये इसी वजह से भाई लोग, मैं समझता हूं, मैं जितने भी पॉडकास्ट पे गया हूं, मैंने हर एक पॉडकास्ट पे ये बात रिपीट की है, ऑलमोस्ट सारे पॉडकास्ट पे, कि दुनिया का